अक्सर देखा जाता है कि जो भगवान की ज्यादा पूजा करता है वह सबसे ज्यादा दुखी रहता है, जबकि नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा नहीं करता, कभी संतों की संगत नहीं करता, वह सबसे सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान गलत है, भगवान का न्याय गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इसके पीछे की वजह के बारे में बताने जा रहे हैं। जानिए, इसका जवाब खुद भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। आखिर ज्यादा पूजा करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के जरिए बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोटिवेशनल थॉट्स होम में स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, ये कहानी है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं वे अधिकतर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान को याद ही नहीं करते और हमेशा गलत कामों में लिप्त रहते हैं, मैं उन लोगों को खुश देखता हूं। मुझे इसके पीछे का रहस्य समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में बस इतना ही अंतर था कि एक भगवान को मानता था और दूसरा नास्तिक था, जो भगवान को नहीं मानता था। एक ऐसा था कि जहां भी भगवान की कथा होती, जहां सत्संग होता, जहां भी भजन होता, वह वहां दौड़कर भगवान की पूजा करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। वह शराब भी पीता था, वेश्याओं के साथ संभोग करता था। ये सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में पैसों से भरा एक थैला मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर से चिल्लाकर सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरा थैला मिला है, मेरा जीवन सफल हो गया है, मैं इन पैसों से अपने जीवन की जरूरतें पूरी करूंगा। दूसरा मित्र भजन गाते हुए मंदिर से अपने घर जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है, खून बहने लगता है। उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंच जाता है और हंसते हुए उससे कहता है, क्यों, सबसे ज्यादा पूजा पाठ तो तुम ही करते हो ना? तुम भगवान के भजन गाते हो, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया है? मेरी तरफ देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और न ही मैंने कोई अच्छा काम किया है। मेरे घर में भगवान का कोई मंदिर नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं करवाई। मैंने कभी भगवान के सामने सिर नहीं झुकाया, फिर भी मैं इतना समृद्ध हूं। मैं अमीर हूं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं सबसे खुशहाल जीवन जी रहा हूं। उसकी बातें अच्छे शिष्य को बुरी लगने लगीं। उसने मन ही मन सोचा, हां, यह सच बोल रहा है। मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं और यह कुछ नहीं करता, फिर भी यह इतना खुश है, जानते हो? इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से भी वही प्रश्न पूछता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार फल देते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। जानो, क्या तुम जानते हो कि भगवान ने तुम्हारे पैर में क्यों छिपा दिया? उन्हें कांटा और पैसों से भरी थैली क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसीलिए आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपनी पूजा में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान जितना हम कहते हैं उससे कहीं अधिक सुनते हैं। हम जितना मांगते हैं उससे कहीं अधिक उत्तर देते हैं। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक हमें अपने समय और अपने तरीके से देते हैं। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए अपनी शक्ति, ज्ञान और धन का घमंड मत करो। जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी से हुए घाव कभी नहीं भर सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना स्वार्थ नहीं है।
जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो वह दूध जैसा हो जाता है। ज्ञान, वही पानी अगर कीचड़ में मिल जाए तो कीचड़ बन जाता है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, जो आसान हो वो मत करो। गरीबी और गरीबी से मिले सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिस तरह से बात करो, उसी तरह से सुनना पसंद करो। भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि भगवान ही वो होते हैं जो तब हमारा साथ देते हैं जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हो, जो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझते हो और तुम्हारा ख्याल रखते हो, जो तुम्हें अपना समझते हो और तुम्हें घर जैसा महसूस कराते हो, जो तुम्हारी मदद करते हो और तुम्हें समझते हो। इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ियों में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वो ताकत है जिससे उजड़ी दुनिया में रोशनी लाई जा सकती है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल इंसान बना सकता है। किसी के गम में घुट घुट कर मरने की बजाय इंसान का असली चेहरा दूसरों को दिखाई देता है। कोई नहीं जानता कि उसने कितना अंधेरा देखा है। अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो अपने सिद्धांत नहीं, बल्कि अपना रास्ता बदलें। इंसान सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और गुस्से से थक जाता है। यह मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके फायदे के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच विचार कर लिया गया फैसला जिंदगी जरूर बदल सकता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे अनमोल विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। ये प्रेरणादायक उदाहरण न सिर्फ आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी देते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, उसी तरह अशांत मन से कोई समस्या हल नहीं होगी। इसलिए शांत मन से सोचें, आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। किसी का हाथ तभी थामो जब उसके साथ हर पल बिता सको। जो भी तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला पूरी तरह जानता है। जानो, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जब तक तुम कोशिश करना बंद नहीं करोगे, तब तक तुम हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत आसान है, पर किसी को जीतना बहुत कठिन। कल को याद मत करो और जानो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। इसकी शिकायत मत करो, जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां मत जाओ, और जो सुनना न चाहे उसे मनाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछताए नहीं तो उसके साथ खाना मत खाओ। जानो, जो सच पर भी रूठा है उसे मनाने की जरूरत नहीं। वह कैसा दर्द है जो जताना पड़े, और वह कैसा हमदर्द जो समझा न जा सके। इस दुनिया का दस्तूर है चुप रहना और अपने दिल की बात किसी को मत बताना। हर आंसू को अपनी आंखों में रखना, हर बार सबको मत दिखाना। हर इंसान अपने साथ यहां नमक लेकर चलता है, इसीलिए हर जख्म हर किसी को मत दिखाओ। जिंदगी एक सड़क की तरह है, ये कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर चलने के बाद एक मोड़ जरूर आएगा। इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें आपके दरवाजे पर दस्तक दें तो डरो मत, निडर होकर दरवाजा खोलो, क्योंकि सफलता अक्सर भेष बदलकर आती है। याद रखो, डर के बाद जीत मिलती है। वक्त जब बदलता है तो सब कुछ बदल देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के समय में झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। शहर में लोग तो बहुत हैं, लेकिन इंसान कम हैं। उन आंखों पर तरस आता है जो सिर्फ वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, और उन कानों पर तरस आता है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। उस जुबान पर तरस आता है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए बोलती है। दिल से इबादत करो तो इबादत मानी जाएगी। माता पिता की सेवा एक अमानत है,
जब तुम्हारे पापों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा ही तुम्हारी जमानत बनेगी। इस छोटी सी जिंदगी में बाधाएं बहुत हैं और तमाशा देखने वाले भी बहुत हैं। हम ही हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को जटिल बना रखा है, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है। वही लिखता है, वही मिटाता है, वही भटकाता है और वही रास्ता दिखाता है। जिंदगी के मुश्किल वक्त में वो दिखता नहीं, पर साथ जरूर देता है। अजीब दौर है ये। हर कोई सोचता है कि शहर जल जाए पर उसका घर बच जाए। लोग इस तरह की होड़ में लगे हैं। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि पाप बन जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज बन जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलो कि झगड़ा हो जाए। इतना मत चलो कि देर हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता बन जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल सिर्फ कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही वक्त का इंतजार मत करो, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता। सलाह से ज्यादा अनुभव की मार दिल को मजबूत करती है। जहां भरोसा होता है वहां हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। लोग रिश्ते तोड़ने के लिए झूठे आरोप भी लगाते हैं। कोई आपका साथ नहीं देगा। आपको खुद से लड़ना होगा और खुद को संभालना होगा। अहंकार और संस्कार में बस इतना ही फर्क है कि अहंकार दूसरों के आगे झुककर खुश होता है, जबकि संस्कार झुककर खुश होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो छोटी छोटी परेशानियों में डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो खुश रहते हैं और खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, जानते हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता और धन्यवाद से भरा होता है वह हमेशा खुश रहता है। उसके जीवन में आपको आराम और शांति जरूर मिलेगी। अभी तक इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने अपने जीवन में कभी दुख का सामना न किया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहां तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं न कि आप इस दुनिया को जिस तरह से देखेंगे, दुनिया आपको उसी तरह दिखाई देगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखें, क्योंकि खुशी ही वह चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अगर सोच खूबसूरत है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। सच खूबसूरत हो या न हो, लेकिन शब्दों का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल सकते हैं लेकिन शब्द नहीं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। चाहे छोटा ही क्यों न हो, अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाएं। आज से ही आलस्य से छुटकारा पाना शुरू करें, वरना यह आपको धीरे धीरे खत्म कर देगा। अगर आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो आपको मेहनत की चाबी घुमानी होगी। अगर कोई आपसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बन जाना। जिंदगी जीने के लिए मुश्किलें तो तय हैं, क्योंकि मरने के बाद जलन का एहसास भी नहीं होता। सबको खुश रखना तराजू में जिंदा मधुमक्खियों को तोड़ने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। बहस करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि धोखा देने वालों से डरो। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान करते हैं। किसी की गुलामी में खुश रहने से बेहतर है आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना। जिंदगी में चाहे कितने भी दर्द क्यों न हो, अगर आप आजाद हैं तो आप सच्चे इंसान हैं। जरूरी नहीं कि मीठा बोलने वाला ही अच्छा हो। आजकल तो षड्यंत्र रचने वाले भी मीठा बोलते हैं। जानिए, अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद बन जाओ। हो सकता है किसी की तलाश तुम्हें पाकर पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद करोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद करोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता। मैंने सब पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। 2. मैंने सबको खुद से ज्यादा अहमियत दी। 3. मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। भले ही किस्मत और बीवी आपको परेशान करें, लेकिन जब वो आपका साथ देते हैं तो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। ये मूर्खता भी बड़ी अनोखी है।
अंधेरा दिल में होता है और दिए मंदिरों में जलते हैं। जान ले कि जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहिए। मूर्खों से तारीफ सुनने से अच्छा है कि समझदार की डांट सुन ली जाए। एक सफल व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रह सकता, लेकिन एक खुश व्यक्ति जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, कोई आपको रुला नहीं पाएगा। जान ले कि खुद को इतना काबिल बना ले कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वो कल आपकी मिसाल दें। अगर किसी की बातों से आपको अच्छा या बुरा लगने लगे, तो ये दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह नर्क। इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा है। ये कड़वा है, लेकिन सच है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका दुश्मन बन सकता है। रिश्ता जितना गहरा होगा, उम्मीदें उतनी ही ज्यादा होंगी, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं, तो चोट भी उतनी ही गहरी होती है। 1000 प्यार करने वालों में वो बेहतर होता है जो अपनी बात पर कायम रहता है। गहरी बातों को समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और ये वही कर सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। एक समझदार व्यक्ति से चंद मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ स्वार्थी लोग न आए होते तो जिंदगी इतनी बुरी न होती। जिन लोगों को आपने अपना बनाया, उन्होंने अपना असली रंग दिखाया। ऐसी स्वार्थी दोस्ती की जरूरत नहीं जो वक्त और हालात के साथ बदल जाए। अगर कोई समझे तो ये कहना जरूरी है कि स्वार्थी लोगों से अकेलापन 100 गुना बेहतर है। इस दुनिया का एक ही रास्ता है, यानी उस इंसान से प्यार करो और आगे बढ़ो। तुम्हें पीछे खींचने वाले बहुत लोग हैं। कौन किसकी परवाह करता है सिवाय अपने स्वार्थ के। जब पेड़ सूख जाता है तो चिड़िया भी उसे पसंद नहीं करती। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो साथ देने का वादा करते हैं लेकिन मुश्किल वक्त में बदल जाते हैं। ऐसे लोगों को कतई स्वार्थी नहीं कहा जाएगा। जो लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों के दुख में खुश होते हैं, असल में वो सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। जो बुरे वक्त में तुम्हारी कमियां गिनने लगे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। रिश्तों का कभी गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। सिर्फ अपने काम और भगवान से प्यार करो, क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देते। गरीब के घर में जो इज्जत और सम्मान मिलता है, वो अमीर के घर में नहीं मिलता। अपनी काबिलियत इतनी मजबूत बनाओ कि लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आए। बुद्धि तो हर किसी में होती है। अब तुम चालाकी दिखाना चाहते हो या ईमानदारी? ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन चालाकी 4 दिन तक चमकती है, जबकि ईमानदारी जिंदगी भर पता चलती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर तुम्हारी हालत अच्छी है तो लोग तुमसे कर्ज मांगने लगेंगे। अगर खराब है तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके बिना जीना मुश्किल है। इस दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन इंसान अपनी गलती नहीं ढूंढ पाता। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, इस दुनिया में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान चाहता है कि उसे उड़ने के लिए पंख मिले, और पंछी सोचता है कि उसे रहने के लिए घर मिले। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, यहां तक कि पुतले भी महंगे कपड़े पहनते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। शव को श्मशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना समय लगेगा? असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों असफलताओं का सामना करने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर सेट कर लो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में लगा दो, और बाकी हर विचार को अपने जीवन से निकाल दो। यही एक दिन सफलता की कुंजी है। जब आपके सामने कोई समस्या नहीं आती है, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जब भी हम जीवन में किसी बुरे दौर से गुजरते हैं, तो मन में ये विचार जरूर आता है कि भगवान मेरी परेशानियां क्यों नहीं देखते, वो मेरी परेशानियां क्यों नहीं दूर करते।
लेकिन सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। जान लो, अगर जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वो है भगवान का दरवाजा। दुनिया से नहीं, भगवान से उम्मीद रखो। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत प्यारा जवाब आया, जान लो कि भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना अपाहिज कभी न कर पाते। भक्ति न आंखों से होती है, वरना सूर्यदास कभी न कर पाते। न बोलकर और सुनकर भक्ति होती है, वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। न धन और शक्ति से भक्ति होती है, वरना निर्धन और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, जानो। भक्ति एक भाव है जो हृदय से विचारों में आता है, और हमारा प्रेम भगवान से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। जीवन का मार्ग बनाया नहीं मिलता, उसे स्वयं बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मेरा हृदय पत्थर का है, इसीलिए पिघलना नहीं जानता। अब मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं। मैं तो बस मौसम की तरह बदलना नहीं जानता। अहंकारी व्यक्ति का कोई भगवान नहीं होता। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का कोई पड़ोसी नहीं होता, और मदमस्त व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। जिससे आपकी गलतफहमी है उससे बात करें। दूसरों से बात करेंगे तो बात बढ़ सकती है, जीत भी फीकी लगती है। बधाई देने वाला कोई न हो तो दर्द बताकर बदनाम हो जाना ही बेहतर है। मुस्कुराकर चुप रहना ही बेहतर है, बाद में हमारा मजाक बनाया जाता है। पहले लोग हमें अपना बना लेते हैं। कभी कभी मन को मनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जानिए, जो अपनी गलती भी नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। आजकल लोग अपना हक जताना तो जानते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं जानते। मैं जिंदगी के आखिरी पन्नों का इंतजार कर रही हूं। सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। महिलाएं कभी हारती नहीं, वो हार जाती हैं। लोग क्या कहेंगे, ये कहकर डर जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम बस यही उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। और हां, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। यह तो तय है कि जीवन में परेशानियां आएंगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलन भी महसूस नहीं होती। सबको खुश रखना तराजू पर जीवित मधुमक्खियों को तौलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। बहस करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन धोखा देने वालों से डरो। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम खुद का अपमान करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से बेहतर है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो। चाहे जीवन में कितने भी दुख क्यों न हो, अगर तुम आजाद हो तो जान लो कि तुम एक सच्चे इंसान हो। जरूरी नहीं कि मीठा बोलने वाला ही अच्छा हो। आजकल तो षड्यंत्रकारी भी मीठा बोलते हैं। अपने जीवन में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बनो। हो सकता है किसी की तलाश तुम्हें पाकर पूरी हो जाए। अगर तुम दूसरों से उम्मीद करोगे तो हार जाओगे, और अगर तुम खुद से उम्मीद करोगे तो जीत जाओगे। मनुष्य यह नहीं समझता कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वे स्थायी नहीं है। अगर कुछ शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन की शांति। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, बल्कि भगवान हमेशा आपको देख रहे हैं। नमक से सीखिए, नमकीन होने के बाद भी फल स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन इंसान पोई को थूक देता है। अच्छे की उम्मीद हमेशा रहती है। जब तक कोई काम न हो जाए वो नामुमकिन लगता है। मिट्टी के घड़े और परिवार की कीमत उसे बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान कहते हैं, कभी किसी को दुख पहुंचाकर अपने लिए खुशी की उम्मीद मत करो। हमेशा दूसरों से ज्यादा खुद से उम्मीद करो, क्योंकि दूसरों से उम्मीद दुख देती है, जबकि खुद से उम्मीद प्रेरणा देती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वो मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जब जिंदगी आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करो। कभी वक्त और किस्मत पर घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उन्हीं की होती है जिनके बुरे दिन होते हैं।
रिश्ता कोई भी हो, उसका पासवर्ड भरोसा ही होता है। जान लो, इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, उसके लिए कोई दवा नहीं है। वो लोग बहुत मजबूत बनते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। याद रखो, जो सबको जानता है वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूटते तो हैं पर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे लोगों की एक कमजोरी होती है, वो सबको अच्छा समझते हैं। जो इंसान सहना जानता है वो कभी हार नहीं सकता। दुख देने वाली बातें न करें क्योंकि समय बीत जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। जीवन में सबसे खुश लोग वो होते हैं जो अकेले जीने की कला सीख लेते हैं। दोस्त अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुरे वक्त में वो आपका कितना साथ देता है, यही बात मायने रखती है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने की बजाय अगर कोई प्यार से आपका हाथ थामकर आपको समझाए तो बहुत अच्छा लगता है। जो लोग वाकई बात करना जानते हैं वो अक्सर चुप रहते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, लेकिन मदद करने की नीयत होनी चाहिए। लोग कमाल भी करते हैं। जानिए, हम इंसानों से उम्मीदें रखते हैं और भगवान से शिकायत करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस हमें अचानक पता चलता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, वो आपका साथ देते हैं लेकिन पीछे से आप पर कीचड़ उछालते रहते हैं। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बात सुनकर टूट जाते हैं। बस सोच का फर्क होता है, वरना परेशानियां आपको मजबूत बनाने आती हैं, कमजोर नहीं। अपने कर्मों से डरो, भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान क्षमा करते हैं, कर्मों से नहीं। सब कुछ करो पर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम्हें भी बुरा बनाती है। जान लो, दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, उतना ही याद रखती है। जीतने में इसका स्वार्थ है। नाम और बदनामी में यही फर्क है कि नाम तुम्हें खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग कमाकर तुम्हें देते हैं। कभी कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों को भी देखना पड़ता है। जान लो, दूसरों को आईना दिखाने की सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी। वो माचिस की तीलियां वही दिखती थीं, पर कुछ दिए जलते थे और कुछ घर जल जाते थे। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। थोड़ी बहुत खुशी जो है वो भी चली जाती है। अजीब है कि शहरों की रोशनी के बावजूद चेहरों को पहचानना मुश्किल है। किस्मत की लकीरों पर यकीन करना छोड़ दो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत किस बात की। कुछ बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जो दूसरे बर्दाश्त करते हैं। जान लो, खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। किसी बात का पछतावा मत करो। अगर वो अच्छा है तो सबसे अच्छा है, अगर बुरा है तो यह एक अनुभव है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कई बार बुरे लोगों के साथ बुरे तरीकों से ही पेश आना पड़ता है। मैं हमेशा उलझन में रहता हूं, पता है। कौन ज्यादा खुश है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला? बड़ा दिल रखो और लोगों को माफ कर दो, लेकिन इतनी समझ रखो कि उन पर दोबारा भरोसा मत करो। अगर समय रहते बुरी आदतें नहीं बदली गईं तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जान लो कि अपनी पहचान बनाने में जो मजा है वो किसी की परछाई बनने में नहीं है। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया। जब अपनों ने पूछा कैसे आए। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, सिर्फ जीने का अंदाज बदलता है। जिंदगी के सफर में मैंने बस यही सबक सीखा है, साथ कुछ ही लोग देते हैं, धक्का देने के लिए हर कोई तैयार रहता है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो भी हमारा नहीं होता। जिंदगी का किरदार निभाना इतना आसान नहीं होता, इंसान को टूटना ही पड़ता है। रिश्तों को निभाने के लिए अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले तो लोग उस पर यकीन न करें। जिंदगी विज्ञान की तरह है, जितने प्रयोग करोगे उतने ही अच्छे नतीजे मिलेंगे। सीमेंट से भी सीख मिलती है। जुड़ने के लिए विनम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए कठोर होना जरूरी है। आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर श्मशान चला जाता है,
लेकिन अगर रिश्तों से प्यार चला जाए तो इंसान अपने मन में ही चला जाता है। जो लोग वक्त देखकर आपकी इज्जत करते हैं वो आपके अपने नहीं हैं, क्योंकि वक्त देखकर सिर्फ उनके स्वार्थ पूरे होते हैं। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हारा साथ दे सके। लोग आपकी तारीफ करते हैं। आपको अपने चेहरे की नहीं बल्कि अपने चरित्र की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा चेहरा बनाने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन एक अच्छा चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आपके कपड़े चाहे कितने भी महंगे क्यों न हो, वे एक बुरे चरित्र को नहीं छिपा सकते। भले ही आप खुद को तोड़ दें, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजीब आदतें होती हैं। कभी बुझी हुई राख को जला देती है तो कभी जलते हुए दिए को बुझा देती है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी सोच ऊंची रखें। यह वह दौर है जहां अगर कोई सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाता है तो वह दुश्मनों की कतार में खड़ा होकर आपसे बदला लेने का इंतजार करता है। आप चाहे कितने भी इज्जतदार इंसान क्यों न हो, अगर आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो इज्जत करना नहीं जानता तो वह आपके स्वाभिमान और भावनाओं को कुचल देगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं और कुछ लोगों की वजह से ही जिंदगी चलती है। अब मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। मुझे पता है कि एक इंसान ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब 1000 बार जीने के बाद भी दिल को चीखने दो और जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। एक फकीर ने मेरे शरीर को छूकर कहा, कैसी अजीब लाश है जो सांस भी लेती है। बताओ, जो अंदर से मरते हैं उनका जनाजा कैसे निकाला जाएगा। इसे खुश रखने वाले बहुत से लोग हैं और मैं अकेला हूं जो इसकी यादों में खुश रहता हूं। जिंदगी के 4 नियम हैं: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाओ और अपने काम से काम रखो। जिंदगी उन लोगों को बहुत अनुभव देती है जो खुशी नहीं देते। किसी की यादों में जीना आसान नहीं है। भीतर से मरना बहुत दर्दनाक है। मौत की बाहों में ही सुकून है, क्योंकि जिंदगी एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि जुबान इंसान से सबसे ज्यादा जुर्म करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत पड़ जाती है। कोई कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। सांप के दांत, बिच्छू के डंक और इंसान के दिमाग में कितना जहर भरा होता है, ये कोई नहीं बता सकता। इस दौर में पहले आपको धोखा दिया जाएगा और फिर आपको आपकी मजबूरियां गिनवाई जाएंगी। प्यार उससे ज्यादा नहीं है जिसके साथ आपको रहना है, बल्कि प्यार उससे ज्यादा है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। काश बनाने वाले ने थोड़ी और समझदारी दिखाई होती। उसने थोड़े कम इंसान और थोड़ी ज्यादा इंसानियत बनाई होती। रंग छोड़ने वाले कपड़े और रंग बदलने वाले लोग, चाहे कितने भी ब्रांडेड क्यों न हो, दिल से उतर जाते हैं। अक्सर लोग अलग होने की वजह पूछते हैं और मैं उन्हें अपनी कमियां बता देता हूं। आपको अपनी इज्जत बचानी चाहिए। जब समस्या आपके अपने लोगों से हो तो आपको उसका समाधान निकालना चाहिए। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्णा।